नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपना सेशन रहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन लेके आते हैं अपने। और आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा पशु संपदा। पशु संपदा के अंदर अपने पढ़ेंगे अति महत्वपूर्ण आंकड़े और वरिष्ठ अध्यापक जो अभी एग्जाम है 28 सितंबर से शुरू, दिसंबर से, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगी अपनी कक्षाएं। अति महत्वपूर्ण आंकड़े लेके आए अपने। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो देखिएगा दोस्तों, पशु संपदा या पशु धन। थोड़ा पशु गणना। पशु गणना प्रति 5 वर्षों के बाद होती है। पशु गणना कितने वर्ष बाद होती है? 5 वर्ष के अंतराल पर पशु गणना होती है। कौन सी संस्था करवाती है ये पूछे तो अपने को बताना है राजस्व मंडल अजमेर। और साथ में पशुपालन विभाग जो जयपुर है वो पशु गणना का कार्य करता है। राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी और पशुपालन विभाग जयपुर की स्थापना 1957 के अंदर। ये आपको याद रखना है। अब अपने को याद रखना है कि प्रथम पशु गणना कब हुई। तो प्रथम पशु गणना हुई थी 1919 व 1920 में। प्रथम पशु गणना 1919 व 1920 के अंदर हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद पहली पशु गणना, स्वतंत्रता के बाद पहली पशु गणना 1951 में। और ये कौन सी पशु गणना थी अगर पूछा जाए तो अपने को बताना है 7वीं पशु गणना थी। एकीकरण के बाद में जब राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद की कौन सी पशु गणना उसके बाद कब हुई? 1961 में पशु गणना हुई। पशु गणना एकीकरण के बाद में 1961 में। तो पशु गणना का अधिकारी कौन होता है? हर जिले पर जिला कलेक्टर होता है। पशु गणना अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। और 17वीं पशु गणना का क्या समय? 17वीं पशु गणना 2002 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2002 के अंदर। इसमें क्या पशुओं में पहली बार कमी देखी गई थी। पशुओं में पहली बार कमी कब आई थी? 17वीं पशु गणना में। कब हुई थी? 2002 में। फिर 18वीं पशु गणना 2007 में हुई थी। इसमें क्या विशेष था? पहली बार नस्ल के आधार पर पशु गणना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट रहेगा ये। पहली बार नस्ल के आधार पर पशु गणना की गई थी। 18वीं पशु गणना थी ये 2007 के अंदर की गई थी। 19वीं पशु गणना 2012 में की गई थी, कोई विशेष बात नहीं है। और 20वीं पशु गणना 2017 में दूसरी बार पशुओं में कमी दर्ज की गई। तो पहली बार पशुओं में कमी 2002 में और दूसरी बार पशुओं में कमी 2017 में। यह आपको याद रखना है। बीसवीं पशु गणना जो वर्तमान में है, इसके कुछ आंकड़े अपने अध्ययन करते हैं। 20वीं पशु गणना 2017 में, आंकड़े इसके प्रकाशित हुए थे 2019 में। ये अपने को याद रखना है 2019 में। राज्य में कुल पशुधन यानी जो 20वीं पशु गणना है 2017 में, उसके अनुसार राज्य में कुल पशुधन 567.75 लाख यानी लगभग 568 लाख पशु अपने राज्य में है। और 19वीं जो पशु गणना थी उसमें थे 577 लाख। तो कमी हुई ना। तो पशुधन में कितनी कमी हुई? इसमें हुई 1.66 लाख की क्या हुई? कमी हुई। 1.66 लाख की कमी हुई। राज्य का भारत के कुल पशुधन में योगदान यानी देश के पशुधन में अपने राज्य यानी राज्य का, राजस्थान राज्य का भारत के कुल पशुधन में कितना योगदान है? 10.60%। कितना है? 10.60%। 10.60%। ये अपने को याद रखना है। और राज्य का भारत में स्थान कौन सा पशुओं के मामले में? दूसरा। ये आंकड़ा आपको याद रखना है।
एग्जाम में पूछा भी जाता है और आगे भी इसकी पूरी संभावना है। राज्य का पशुओं के मामले में भारत देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रथम राज्य का भारत में स्थान है दूसरा, और प्रथम ये यूपी का, प्रथम यूपी का, यानी भारत में प्रथम राज्य यूपी में पशु संपदा ज्यादा, दूसरे नंबर पर अपना राजस्थान है। राज्य में कुक्कुट यानी मुर्गा पालन संबंधित आंकड़ा भी अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है 146.23 लाख है कुक्कुट अपने राज्य में है। अब अपने अध्ययन करेंगे राज्य में सर्वाधिक पशु, यानी सर्वाधिक पशु कौन से जिलों में, राजस्थान राज्य के अंदर। तो सर्वाधिक पशु बाड़मेर में है, उसके बाद जोधपुर में है, उसके बाद जयपुर में। अगर आपसे सर्वाधिक पशु पूछे तो बताना है बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। और न्यूनतम पशु पूछे तो अपने बताएंगे धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। इनमें क्या न्यूनतम पशु है। अगर पशु गंतव्य पूछे, यहाँ पे पशु गंतव्य पूछे तो सर्वाधिक पशु गंतव्य डूंगरपुर में 433, बांसवाड़ा, दौसा। और न्यूनतम पशु पूछे जैसलमेर, बीकानेर, बारां। तो सर्वाधिक पशु गंतव्य याद रखना है डूंगरपुर का, न्यूनतम पशु गंतव्य जैसलमेर का। सर्वाधिक पशु बाड़मेर के अंदर है और न्यूनतम पशु धौलपुर के अंदर है। इसी तरह अपने को सर्वाधिक वृद्धि कौन से पशु में हुई? भैंस संख्या के मामले में भैंस में सर्वाधिक वृद्धि हुई। दूसरे नंबर पर गाय। और प्रतिशत में पूछे सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत तो भी भैंस के अंदर कितनी, ये आंकड़ा याद रखना है, संख्या वाला नहीं पूछते, ये याद रखना है। 5.53% भैंस के अंदर क्या हुई? वृद्धि हुई। गाय के अंदर 4.41% क्या हुई? वृद्धि हुई। इसी तरह अपने को कमी संख्याओं में भेड़ में सर्वाधिक, फिर बकरी में। अगर प्रतिशत में पूछे तो सर्वाधिक कमी प्रतिशत में गधों में आई, यानी गधा कितने प्रतिशत, ये भी पूछे तो 71% कमी आई है। और दूसरे नंबर पर है खच्चर, इसमें 56% की कमी आई है। ये भी आंकड़े आपको याद रखने हैं। जहाँ तक एग्जाम अपने देखते हैं लगभग इसी प्रकार का एक आंकड़ा हमसे पूछते हैं, सर्वाधिक पशु कहाँ पे है, न्यूनतम पशु कहाँ पे है, सर्वाधिक गंतव्य किसका है, कमी किस में आई है, वृद्धि किस में आई है। तो ये स्लाइड आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। अब अपने अध्ययन करेंगे राज्य में सर्वाधिक, यानी राज्य में सर्वाधिक कौन सा पशु है। तो अपने राज्य में सर्वाधिक एक नंबर पर बकरियों की संख्या है, कितनी? 36.70%। और वैसे पूछे तो 208 लाख। दूसरे नंबर पर गाय, पहले नंबर पर बकरियों की, दूसरे नंबर पर गाय 24.50% गाय है, 139 लाख। आपको याद रखना है थोड़ा। तीसरे नंबर पर भैंस, भैंसों की संख्या 24.11%, गायों की 24.50%। और भैंसों की संख्या 136 लाख। और चौथे नंबर पर है भेड़ 13.92% और 79 लाख। तो एक नंबर पर कोई क्या? बकरी, 2 पर गाय, 3 पर भैंस, 4 पर भेड़। ये क्या राज्य में सर्वाधिक पशुओं की संख्या है। इसी तरह भारत का राजस्थान में पशुधन, भारत का कितना प्रतिशत अपने राजस्थान में है। तो एक नंबर पर ऊंट, यानी भारत का जो 100% ऊंट है, जितने भी ऊंट है उनमें से 84.49% अपने राजस्थान में। तो एक नंबर पर ऊंट अपने राज्य का ऐसा पशु है जो भारत में 84% है। 2 नंबर पर गधे 18% है, 3 नंबर पर बकरी 14% है, और 4 पर भैंस 12.47%, 5 पर आपको याद रखना है भेड़ 10.64%, 6 पर आपको याद रखना है गाय 7.24%। तो चलते आगे। अब अपने एक एक पशु के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले अपने गौवंश यानी गाय के बारे में चर्चा करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस इंडिकस। कई बार पूछ लिया जाता है सामान्य प्रश्न के माध्यम से। और राज्य में सर्वाधिक गौवंश यानी सर्वाधिक गायें अपने राज्य में कौन से जिले में है, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है।
तो उदयपुर में सर्वाधिक गायें हैं, उसके बाद बीकानेर का नंबर। और न्यूनतम यानी सबसे कम गायें अपने राज्य के कौन से जिले में, धौलपुर में है, ये आपको याद रखना है, धौलपुर के अंदर है। और राज्य में भारत में राज्य का स्थान, भारत में अपने राज्य का स्थान गायों के मामले में कौन से, छठा नंबर। कौन सा नंबर, छठा नंबर पर गायों का स्थान है। अब नस्लों से भी प्रश्न आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा नस्लों का भी। तो राठी गाय की नस्ल है, हरियाणवी गाय की नस्ल है, थार पारकर गाय की नस्ल है, काकरेज गाय की नस्ल है, नागौरी गाय की नस्ल है, सांचौरी गाय की है, मेवाती गाय की है, मालवी गाय की है, गिर गाय की है। अब अलग अलग इन नस्लों की विशेषताएं अगर अपने अध्ययन करते तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता, तो एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा रिवाइज के माध्यम से ये वीडियो हमने बनाया है। अभी 28 दिसंबर से सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम है उसमें ये पशु संपदा का टॉपिक सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, तो रिवाइज के माध्यम से आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो राठी, हरियाणवी, थारपारकर, काकरेज, नागौरी, सांचौरी, मेवाती, मालवी, गिर, ये गायों की नस्लें आपको याद रखनी। स्थान छठा, सर्वाधिक उदयपुर में, बीकानेर में, न्यूनतम धौलपुर में, ये भी आपको याद रखना है। अब अपने चर्चा करेंगे भैंस। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक कहाँ पर भैंस, जयपुर, ये याद रखना है, जयपुर और अलवर में। कहाँ पे, जयपुर और अलवर में। और कम कहाँ पे, जैसलमेर में। गाय कम कहाँ पे, धौलपुर में। भैंस कम कहाँ पे, जैसलमेर में। और भारत में राज्य का स्थान यानी दूसरा, किसके मामले में, भैंसों के मामले में कौन सा स्थान है, दूसरा। और अब इनकी नस्लें, मूरा भैंस की नस्ल, नागपुरी, महसाणा, सुरती, बदावरी, जाफराबादी, ये भी आपको याद रखनी है। मूरा, नागपुरी, महसाणा, सुरती, बदावरी, जाफराबादी। सर्वाधिक कहाँ, जयपुर, अलवर, न्यूनतम कहाँ, जैसलमेर। बकरी, इसका वैज्ञानिक नाम केपरा हिरकस, केपरा हिरकस, याद रखना है। सर्वाधिक बकरियां अपने राज्य के अंदर बाड़मेर जिले में, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। और न्यूनतम धौलपुर के अंदर। और न्यूनतम गायें भी कहाँ पे, धौलपुर के अंदर। न्यूनतम बकरियां कहाँ पे, धौलपुर के अंदर। और बकरियों के मामले में भारत में राज्य का स्थान कौन सा, पहला। कौन सा, पहला, ये आपको याद रखना है। इन बकरियों की नस्लें अलवरी, जमुनापुरी, बारबरी, सिरोही, लोही, लोही है ये सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है, मारवाड़ी, शेखावाटी, पर्वतश्री, ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर उस साइड में लोही। तो अब आपको इसमें याद रखना है, सर्वाधिक बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, न्यूनतम धौलपुर, केपरा हिरकस, और ये नस्लें। असौ, असौ यानी घोड़े, घोड़ों के मामले में सर्वाधिक कहाँ पे, जालौर, सर्वाधिक कहाँ पे, जालौर, फिर बाड़मेर। और न्यूनतम घोड़े डूंगरपुर, न्यूनतम डूंगरपुर, ये याद रखना आपको। सर्वाधिक जालौर, बाड़मेर, न्यूनतम डूंगरपुर। नस्लें मालानी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी। चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप वाला काठियावाड़ी नस्ल का था। कौन सी नस्ल का, काठियावाड़ी नस्ल का था। गधे सर्वाधिक जैसलमेर में, न्यूनतम चित्तौड़गढ़ में। गधों का मेला लुनियावास, जयपुर में लगता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्लाइड रहेगी, परीक्षा की दृष्टि से अपने अध्ययन करेंगे इसके अंदर। ऊंट के बारे में, ऊंट वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ये आपको नाम याद रखना है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। भारत में राज्य का स्थान कौन सा, पहला, क्योंकि 84.48% अपने ऊंट अब कहाँ पे है, राजस्थान में है। राज्य में सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर में। सर्वाधिक ऊंट कहाँ पे, जैसलमेर, बीकानेर में। और न्यूनतम ऊंट पूछे तो प्रतापगढ़ व टोंक में। न्यूनतम पूछे तो प्रतापगढ़ व टोंक में।
और ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा कब दिया गया? घोषणा की गई इसकी 30 जून 2014 को। ऊंट को राजकीय पालतू पशु का दर्जा की घोषणा कब की गई? 30 जून 2014 को। जबकि अधिसूचना पूछी आपसे तो 19 सितंबर 2014 को, 19 सितंबर 2014 को। और ऊंट के वध पर रोक लगाई गई 2016 में। यह भी आंकड़ा आपको याद रखना है। ऊंट वध पर कब रोक लगाई गई? 2016 के अंदर। और ऊंट को राजकीय पालतू पशु घोषणा 30 जून 2014, अधिसूचना 19 सितंबर 2014, सर्वाधिक जैसलमेर बीकानेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ टोंक में। अब इन ऊंट की नस्लें, इंपॉर्टेंट नस्ल रहेगी बीकानेरी, नाचना, गोमठ, जैसलमेरी, खराई, ये याद रखना है। अभी पीछे सीटी पशु परिचरण एग्जाम में पूछा गया खराई को। खराई गुराहा है, ये इंपॉर्टेंट है। खराई गुराहा, जैसलमेरी, गोमठ, नाचना, बीकानेरी, कच्छी, मेवाती, और ये मालवी भी आती है, मारवाड़ी भी आती है। और ये कम पूछी जाती है, लगभग इनमें से नस्लें पूछ ली जाती है, आपको ये याद रखनी है। पहली ऊंट डेयरी मिल्क डेयरी वो कहाँ? जोहड़बीड़, बीकानेर। और नवीन जो कैमल मिल्क डेयरी है वो जयपुर के अंदर है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, छोटा सेशन। परीक्षा की दृष्टि से लेके आए हैं। सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल है ये, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर पशु क्षमता का टॉपिक दिया हुआ है और अभी एग्जाम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने ये छोटा सा सेशन लेके आए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ अपने मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू।